नमस्कार, मैं हूं विनोद लाहौट। इंडिया की दहाड़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज पंजाबी बाग में है और जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाबी बाग में स्थित महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल जो समाज की सेवा करता है, इसकी प्रबंधक समिति के लिए 3 साल के बाद एक बार फिर से प्रबंधक समिति के चुनाव हो रहे हैं, जो कि 27 मार्च को चुनाव होना है। इसके लिए समाज के गणमान्य लोगों की जो टीमें बनाई गई हैं, 2 टीमें अमूमन आमने सामने हैं, जिसमें एक समाज समर्पित टीम है और दूसरा हॉस्पिटल समर्पित टीम है। लेकिन उसके साथ ही इस बार एक रोचक बात ये देखने को आ रही है कि इस बार राजा राम जिंदल, जो कि एक किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, वो इस बार हॉस्पिटल में दोनों ही टीमों से अलग होकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हॉस्पिटल के प्रबंधक समिति के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, कैशियर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस बार उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी खड़े होने का निर्णय क्यों लिया, क्या कारण रहे। जिंदल साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार जी, स्वागत है आपका भी। सर, अग्रसेन हॉस्पिटल जो कि समाज की सेवा के लिए जाना जाता है, तो इस बार चुनाव जो प्रक्रिया जो फिर जारी है, तो दोनों टीमें हैं, लेकिन आप दोनों टीमों से बाहर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हैं, क्या कारण जान सकते हैं? ऐसा दोनों टीमों में से एक टीम ने प्रत्याशी खड़ा किया है, दूसरी टीम ने प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। मैंने हिसाब लगाया भी वो प्रत्याशी जो है, जो उन्होंने एक खड़ा किया है, तो उसके मुकाबले में मैं काबिलियत, मेरी डिग्री, मैं सब कुछ उससे 21 हूँ, तो मैंने अपना निर्दलीय उम्मीदवार के नाम से पर्चा दाखिल कर दिया है। अपनी क्या 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 काबिलियत है, थोड़ा बताएंगे, प्रकाश डालेंगे? मैंने MBA फाइनेंस किया हुआ है, MBA इंटरनेशनल बिजनेस किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन मार्केटिंग मैनेजमेंट IIT बम्बे से लिया हुआ है, और मैंने इंटर CA की हुई है, और मेरे को ऑडिट का, फाइनेंस का, अकाउंट्स का पूरा समझ और ज्ञान है। दूसरी तरफ जो पार्टी है वो क्या है, 3 साल वो आ जाता है, 6 साल उसका चाचा आ जाता है, चाचा भतीजा ने इस सीट पर कब्जा कर रखा है। मैं इस चीज़ को, इस परंपरा को जुटलाने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा हूं, और आप सब भाइयों के सहयोग से मैं पूरी कोशिश करूंगा भी आपके हिसाब से मैं पूरा उतरूं इस पोस्ट पर। तो सर, समाज के लिए अंदर जा रहे हैं, तो आप क्या क्या मुद्दे उठा रहे हैं? क्या क्या मेन आपका जो चुनाव लड़ने का जो एजेंडा है वो क्या है? मेरा एक सबसे पहला काम है ट्रस्टी भाइयों का सम्मान। मेरा मेन काम है ट्रस्टी भाइयों का सम्मान। दूसरा जो है, जो ट्रस्टी भाइयों को 2 कार्ड मिलते हैं, वो जो है 5, 7, 10 दिन, 15 दिन की वेटिंग कर डाल देते हैं। आदमी को इलाज के लिए आता है तो वो तो तुरंत चाहिए ना उसको एडमिशन, उसको तुरंत एडमिशन तो मिलता नहीं, वो क्या करेगा उस कार्ड का। मैं सबसे पहले ये सुनिश्चित करवाऊंगा भी हर ट्रस्टी भाई का कम से कम 24 घंटे में एडमिशन सुनिश्चित किया जाए, और इसके लिए मैं जी जान लगा दूंगा। मैं सभी को, भाइयों को साथ लेकर चलूंगा। जो मैनेजमेंट में और भी चुन के आएंगे, मैं उनके साथ मिलकर काम करूंगा, पर ट्रस्टी भाइयों के साथ ये चीज़ नहीं होने दूंगा। सर, आपने कैशियर पद को ही क्यों चुना? इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये मेरी काबिलियत के अनुसार पोजीशन है। मैंने MBA फाइनेंस किया हुआ है, तो इसमें अकाउंट्स आ गए, कैश का आ गया, सब चीज़ आ गई। मेरी काबिलियत के हिसाब से मेरा को ये अच्छा लगा, तो इसलिए मैं इसमें पोस्ट के लिए उम्मीदवारी तय की है। तो सर, यहाँ कितने ट्रस्टी हैं हॉस्पिटल में, और आपको क्या लगता है कि आपको क्यों लगता है कि आपको चुनेंगे लोग? ऐसा जी, हर आदमी चेंज चाहता है, और मैं इस पोस्ट के लिए, इस सीट के लिए एक काबिल उम्मीदवार हूं, और सभी भाइयों से मिल के चलूँगा, और बिल्कुल जो है किसी चीज़ में भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। और MBA फाइनेंस और इंटर CA होने के नाते एजुकेशन से हॉस्पिटल को बहुत बचत करके दिखाऊंगा। हॉस्पिटल में जितने भी जो भी चीज़ आती है, जो भी है, उस सब को मैं ऑडिट भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो हॉस्पिटल का जो काम हो रहा है वो तो होता रहेगा, पर मैं भी कुछ उसमें योगदान जरूर डालूंगा। सर, एक तरफ हॉस्पिटल समर्पित टीम है और एक तरफ जो है समाज समर्पित टीम है, उनके साथ पूरी टीम चलती है चुनाव समर्थन के लिए, और आप अकेले भाग रहे हो, तो कैसा आपको समाज से जो है समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है? मेरे को सभी भाइयों से समर्थन मिल रहा है। जिन को मैंने फ़ोन किया है वो बड़े खुश हैं, और उन्होंने बोला है भी तुम जो है डटे रहना, और हम तुम्हारे से बहुत खुश हैं, क्योंकि इस सीट के लिए तुम ही काबिल उम्मीदवार हो सामने वाले कैंडिडेट से।
तो आपको लगता है आपको चुनेंगे लोग? मेरे को बिल्कुल 100% विश्वास है। हर आदमी मेरे को वोट देगा और वो मेरे से खुश है। मैंने जिनसे भी बात की है सब मेरे से खुश है। और दूसरी बात यह है, हर बार जो दूसरी टीम होती है जो भी है, उनके जो वोट कटते हैं वो भी मेरे पास आएंगे। तो जैसे बताया गया है, जैसे 1800 से भी ज़्यादा ट्रस्टी हैं, तो आपको कितनी वोट मिलने का अंदाज़ा है? मेरे को 1000 प्लस वोट मिलेगी, हर हालत में मिलेगी। सभी भाइयों से मेरी बात हो चुकी है और मैं जी जान से जो है इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करूंगा और किसी चीज़ में मैं पीछे नहीं रहूंगा। और ना मैं किसी ट्रस्टी भाई का कोई भी दिक्कत होगी तो उसको बिल्कुल हल करके दिखाऊंगा। तो जैसे अगर आप चुने जाते हैं कैशियर के तौर पर, तो पहला ही काम आपका क्या होगा? मेरा सबसे पहला काम है ट्रस्टी भाइयों का मान सम्मान को बरकरार रखना, उनके रिश्तेदारों का भी मान सम्मान बरकरार रखना, और ट्रस्टियों के जो 2 कार्ड दिए जाते हैं उनको असली अमली जामा पहनाना, वो सही ढंग से जो है यूज हो। जो भी भाई हॉस्पिटल में आता है कार्ड लेकर आता है, उसको कह दिया जाता है 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। क्या मतलब है 10 दिन का, 15 दिन का? अगले को 24 घंटे के अंदर मिलना चाहिए। सर, जैसे कि यहाँ हॉस्पिटल में इलाज की सुविधा बहुत ही उत्कृष्ट सुविधाएं हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या आप इस तरफ भी कोई जैसे नर्सिंग ट्रेनिंग होनी चाहिए, डॉक्टर की ट्रेनिंग होनी चाहिए या डॉक्टर बनने, तो इस तरफ भी कोई समाज के जो ट्रस्टी लोग हैं ध्यान दे रहे हैं या देंगे? ऐसा कुछ दे रहे हैं, कुछ इसका जो है और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। डॉक्टरों को जो है लोगों से बात करने का, लोगों से सहानुभूति रखने का, वो जो है पाठ्यक्रम चालू होना चाहिए। डॉक्टर जो है यहाँ पे काम करते हैं, काबिल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मेन चीज़ है जो मरीज आता है, जो पेशेंट आता है, वो पेशेंट के साथ सहानुभूति जितनी रखते हैं उसमें और ज़्यादा रखनी चाहिए। सर, जैसे वैसे समाज काफ़ी सक्षम समाज है, तो हमें ये भी इस तरफ ध्यान देना होगा कि जिस तरह से डॉक्टर बनने के लिए हम यूक्रेन में जा रहे हैं, बच्चे हमारे यहाँ के भारत के लोग, भारत के बच्चे डॉक्टर बनने के लिए यूक्रेन में जा रहे हैं, तो क्या इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? समाज के हॉस्पिटल में भी अपने को यहाँ इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, दिल्ली में या भारत के अंदर, कि जो भारत के जो बच्चे हैं उनको यूक्रेन आदि दूसरे विदेशों में डॉक्टरी पढ़ने के लिए न जाना पड़े। मैं इस बात से सहमत हूँ और इस काम के लिए ही बांधवगढ़ में जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है, उसमें सभी तरह के जो है छात्र पढ़ेंगे। डीएनबी का कोर्स चालू है, एमबीबीएस की चालू हो जाएगा। और मैं इस चीज़ के बिल्कुल मेन पैसे खर्चते हैं यहाँ पर, जो पैसे कोई भी देकर खुश नहीं है। तो ये थे राजाराम जिंदल जी, जो महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल की ट्रस्टी पहले कई पदों पर रह चुके हैं, लेकिन इस बार इन्होंने कैशियर का पद चुना है कि कैशियर के तौर पर इनकी काबिलियत है। उस काबिलियत को देखते हुए समाज के लोगों को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि काबिल आदमी को ही वो चुने, ताकि समाज के साथ साथ हॉस्पिटल का भी अच्छे से विस्तार हो। विनोद लाहौट,